यार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एफोर्डेबल हाउसिंग, दीनदयाल के अंतर्गत जो फ्लोर आ रहे हैं उसको, और जो प्लॉटिंग है दीनदयाल की, उसमें कौन सा बेहतर है। कुछ लोग जो है सिंपली ये कहेंगे कि अफोर्डेबल जो हाउसिंग है वो बिल्कुल ही अलग है। मैं अभी आपको है ना कंपेयर करके बता देता हूँ कि अफोर्डेबल हाउसिंग क्या चीज़ है। अब हम एक फ्लैट को ले लेते हैं, सपोज 3 BHK, जिसमें आप सब जानते हैं कि जो कारपेट एरिया है 645 है, और बालकनी ऑलमोस्ट सबकी है, किसी की 100 है, किसी की 105 है, 150 है, और पेमेंट जो है बिल्डर वो 100 का ही लेगा। तो मान लो किसी की 105 है या 80 है, तो सपोज हम 105 को लेके चले जाते हैं, तो 750 स्क्वायर फुट जो है उसका एरिया हो गया। ठीक है जी। उसको अगर हम गज में बनाएं, वो कारपेट एरिया यूज कर रहा है, वो उसमें ना तो कोई सीढ़ियां हैं ना कुछ है, ना लिफ्ट एरिया है उसके अंदर, वो सारा यूजेबल जो बालकनी है वो, या अंदर का जो रूम्स है या बाथरूम्स किचन सब वो यूज कर रहा है। ठीक है जी। तो इसका जो एरिया है वो ऑलमोस्ट 83 गज के बराबर है। तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे कि अगर आप 83 गज के मकान को बनाएं और उसमें आपका खर्च कितना आ जाता है, मतलब एक्सपेंडिचर तो लगाएंगे ना कि 83 गज का आपने एक जो है प्लॉट ले लिया और उसको आपने सिर्फ सिंगल स्टोरी बनाना है, ये मान के चल पड़ो। ठीक है, आपने सिंगल स्टोरी उसको बनाना है, तो 83 को हम अभी एक बड़े ही यूट्यूबर है 1500 स्क्वायर फुट, मैंने सुना वो कह रहे थे कि खर्चा आता है, पर 1500 स्क्वायर फुट से बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ आएगा, क्योंकि आज से अगर मैं लूँ 20-21 साल 22 साल पहले, तो ये जो खर्च था वो 800 से 900 रुपए के बराबर आता था, लगभग 2099-8 में। तो हम उनकी बात को बड़ा कर देते हैं। ठीक है जी, उन्होंने बोला 1500, हमने मान लिया 1500। ठीक है जी, हमने उसको 1500 मान लिया। तो अब 1500 के हिसाब से हमने कैलकुलेशन करनी है कि 1500 से अगर हम 750 स्क्वायर फुट को गुना करेंगे तो उसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अभी ये स्क्रीन पे आपको शो कर रहा होगा कि वो कितना है, 11 लाख, 11.25 लाख के करीब आप देख रहे हैं, 11 लाख स्क्रीन पे जो दिख रहा है। और अगर हम प्लॉट की वैल्यू को लगाएं तो प्लॉट की जो वैल्यू है ये लगभग 83 गज, 83.76 के करीब पड़ता है। 84 गज को अगर हम मिनिमम 50,000 से काउंट करें, ठीक है जी, तो टोटल वैल्यू जो आपके फ्लैट की पड़ेगी अगर आप उसको खुद बनाएंगे तो 53 लाख 25,000 रुपये, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। कैलकुलेशन अब हम करेंगे एक प्लॉट की। देखिए, जो दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत प्लॉट्स आए हैं उसका जो मैक्सिमम साइज मैं आपको लेके चलता हूँ, वो आपको 150 मीटर का लेना है। ठीक है, और वो मान लो 80 मीटर से आपका वो स्टार्ट हो गया, तो 80 गज में या 100 गज में आप अगर आप इंडिविजुअल नीचे अगर वो 3 BHK बनाना चाहें तो इट इज़ इम्पॉसिबल है। ये तो कैलकुलेशन मैंने आपको अफोर्डेबल की करके दी, जिसमें नॉर्मल 10
इंटू 11 के कमरे हैं, ये मान के चलो 10 बाई 11 के ऑलमोस्ट, किसी में 10 इंटू 10.8 यही है। तो एक डिसेंट साइज है, कोई रहने के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आपको कम से कम एक बड़ा प्लॉट 3 BHK के लिए लेना पड़ेगा। तो 150 मीटर का हमने ले लिया, और 150 मीटर की अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, 150 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.28 इंटू 3.28 डिवाइडेड बाय 9, तो हमारा 179 पॉइंट समथिंग 180 गज के करीब हो गया उसका। ठीक है, टोटल जो कारपेट एरिया, टोटल एरिया उस प्लॉट का अगर हम लेंगे सुपर एरिया, क्योंकि उसमें प्लॉट में अगर आप लेते हैं तो सुपर एरिया में आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो दीनदयाल की जो उसमें आप 65% ही उसको जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसमें आपने इसको अगर हम 35% लेस कर देंगे, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं 35% हमने उसका जो 65% बनाया, तो वो अराउंड जो है, तो हमने 180 गज का जो प्लॉट है उसका जो हम 65% जो है उसको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एज ए कारपेट एरिया, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो हमें लगभग 116 गज का 116.5 मतलब 116 साढ़े 16 गज का जो है वो प्लॉट हमको पड़ेगा। पर हमको तो एरिया जो है, अगर हम प्लॉट लेते हैं 150 मीटर का, ये 180 गज गए हैं, तो हमें 1620 स्क्वायर फुट जो है एरिया उसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा पूरी तरीके से। तो 1620 को अगर मैं 1500 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो एक मंजिल बनाने में जो खर्चा आएगा वो 24 लाख, अगर मैं 1500 से भी गुना करता हूँ तो 24,30,000 रुपये आएगा। ठीक है, अब हमें बेसमेंट भी बनानी है, स्टिल पार्किंग भी बनानी है, ऊपर 4 मंजिल भी बनानी है। ठीक है, क्योंकि उसको यूटिलाइज करना है ना हमने उसी टाइप से, जैसे कि हमें दीनदयाल आवास योजना के तहत ये सिग्नेचर फ्लोर बना के दे रहा है, या कोई भी कंपनी फ्लोर बना के दे रही है, तो उसके ऑलमोस्ट जो रेट है वो 65 से 70 लाख के बीच में है 3 BHK के। तो हम उसकी कैलकुलेशन को अगर हम करें 65 लाख अगर हम मान के चलें, तो अभी तो मैंने रजिस्ट्री का खर्चा इसमें भी नहीं लगाया, तो हम उसको अगर कैलकुलेशन करें, उसके प्लॉट के एरिया को जोड़ दें, तो ये जो है वो लगभग 2,35,80,000 रुपये की टोटल हम उसको प्लॉट भी हम ले लेंगे, और उसके बेसमेंट भी बना देंगे, स्टिल पार्किंग भी दे देंगे, और मतलब उसमें जो है मतलब 4 फ्लोर भी बना देंगे हम उसको, और वो बिकेंगे तो 4 ही ना, उसको 4 को बेचेंगे तो एक जो फ्लोर रहेगा वो 58,95,000 का पड़ेगा। देखो, विदाउट रजिस्ट्री कोई खर्चा नहीं। ठीक है, अब इसमें लिफ्ट भी बिल्डर लगा के देगा, तो हमें लिफ्ट भी लगानी पड़ेगी, और उसमें जो है अभी कुछ वो AC भी बना के दे रहे हैं, और आपको क्या कहते हैं मतलब AC लगा के दे रहे हैं, और ऑफिस स्पेस बना के दे रहे हैं बेसमेंट में, और बाई वन शटरिंग से वो बना के दे रहे हैं, बाई वन शटरिंग से वो लोग बना के दे रहे हैं। हमें सिंपल, हमें जो है तो जो ट्रेडिशनल शटरिंग है उससे काम करना पड़ेगा। ठीक है जी, ईंटें लानी पड़ेंगी, लाल ईंट से करेंगे या फिर फ्लाई एश यूज करेंगे, 2 ही तो होगा। और अगर ऊपर वाली मंजिल में उसको लेना है, यूटिलाइज करना है, तो हम ACC ब्लॉक यूज कर लेंगे। तो जो खर्चा है वो मेरे को लगता है कि जो मैं ये कैलकुलेशन 1500 से कर रहा हूँ, ये 58,95,000 रुपये का आपको एक फ्लोर आपको पड़ रहा है। ठीक है जी,
उसमें आपने लिफ्ट भी लगा के देनी है और एसी भी लगा के देने हैं, तो वही आप 63-64 लाख में आपको वो पड़ गया। अब ये बिल्डर कैसे बनाता है? ये बिल्डर जो है, एक तो जो जमीन दीनदयाल आवास योजना के तहत आपको बना के देता है, वो चीपर रेट में उसको मिलती है। वो उसमें सीवरेज सिस्टम बनाता है या ड्रेनेज पाइप के लिए बनाता है, एसटीपी करता है, हार्वेस्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वो लगा के देता है। ये तो बेसिक सुविधाएं हो गई जो देनी पड़ेंगी उसको। पानी की लाइन तो बिछा के देनी पड़ेगी, बिजली भी ला के देनी पड़ेगी। अब वो क्लब एरिया भी बना के देता है, पार्क भी बना के देता है, ठीक है, और गेटेड सोसाइटी देता है। अब आप कहेंगे गेटेड सोसाइटी वो इन सुविधाओं के साथ अगर वो बना के देगा सारी, जिसमें वो क्लब भी बनाएगा, सारी चीज वो बनाएगा, तो वहां जो रेट है वो 50,000 रुपये नहीं होगा, 50,000 रुपये से ज्यादा होगा। तो आज का जो निष्कर्ष ये निकला कि अगर हम खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमें कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि बिल्डर जो है वो ट्रक के ट्रक तो सरिया लेके आ रहा है, ट्रक के ट्रक उसके लिए सीमेंट आ रहे हैं, वो डायरेक्ट मोरवी जा रहा है, वो टाइल्स लेके आ रहा है, वो टैप्स जो है वो हम 5 खरीदेंगे या 10 खरीदेंगे, 25 खरीदेंगे, वो हज़ारों में टैप्स खरीद रहा है। फुहारे जो है वो शावर्स लगाएगा, वो क्वांटिटी में खरीदेगा, वो 1000, 1500, 2000, तो उसको वही बचत है जो वो लेके आता है। अब वो माइवन शटरिंग से काम करता है, उसको लेबर कम लगती है, क्योंकि उसकी शटरिंग तो है यूटिलाइज बार बार हो जानी है, क्योंकि वो जो एक बार वो शटरिंग बना लेगा, उसमें मान लो उसने 500 मकान बना दिए, 1000 मकान बना दिए, तो 2, 2500, 3000, 4000 उसका तो खर्चा वहां निकल आएगा। इसी के साथ मिलते हैं नए लोग के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।